Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing 20 important short notes for Organon examination and also I will share you few tricks जिसकी help से आप Organon examination में बहुत अच्छे marks ला सकते हो. Also friends, मैं ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करने वाली हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स ऑफ मटीरिया जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं. Also important questions of pathology, surgery and other subjects too. उनके related कुछ भी tricks जो भी मेरे पास है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो अगर आप उन वीडियोस के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question that is often asked as short notes is record keeping. फ्रेंड्स, केस टेकिंग के बाद रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है. हर पेशेंट की सेपरेट फाइल मेंटेन होती है. तो वो रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते हैं ये कई बार शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा गया है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, वेदर यू आर ऑफ सेकेंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर रिकॉर्ड कीपिंग. Moving on to the next question, oversensitive patient. Oversensitive patient या फिर आप ये समझ सकते हैं hypochondriac patient. ऐसे patient जो बहुत ज्यादा susceptible होते हैं हर चीज के लिए. So ऐसे जो hypersensitive patient होते हैं उनके बारे में भी कई बार questions पूछे जाते हैं. So अगर आप examination के लिए prepare कर रहे हो, do not forget to prepare oversensitive patients. Moving on, cure and recovery. Friends, क्योर होने में और रिकवरी होने में एक स्लाइट सा डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या होता है उसे एक्सप्लेन करते हुए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. वो मैं आपको आई लिंक पे शेयर कर दूंगी. ऑल्सो इसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं मोस्टली उन सबके वीडियोस अवेलेबल है. तो मैं उन सबको एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगी ताकि आपके लिए समझने के लिए आसान हो जाए. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉन्ग्रेल सेक्ट. फ्रेंड्स, मॉन्ग्रेल सेक्ट क्रॉस ब्रीड डॉग्स को बोला जाता है. ये ऐसे लोगों के लिए टर्म यूज किया जाता है जो कि नो डाउट होम्योपैथी पढ़े हुए होते हैं बट दे डू नॉट प्रैक्टिस होम्योपैथी. अपनी डिसेबिलिटी, अपनी वीकनेस की वजह से अपनी क्षमता नहीं होती इनकी पेशेंट को ट्रीट करने की और वो होम्योपैथी को ब्लेम करते हैं. सो सच पीपल आर नोन एज मॉन्ग्रेल सेक्ट. इसे एक्सप्लेन करते हुए भी मैं वीडियो बना चुकी हूं, मैं उसे उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेस्मेरिज्म. फ्रेंड्स, ये थर्ड प्रॉफ के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ना सिर्फ शॉर्ट नोट्स में, कई बार ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जाता है. फ्रेंड्स, मैं इसे एक्सप्लेन करते हुए भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. मैंने आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद लास्ट वीक ये वीडियो अपलोड की थी. सो वो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, जो भी अदर मेजर्स होते हैं ट्रीटमेंट के, जैसे गैल्वेनिज्म, मेस्मेरिज्म, बाथ हो गए, ये सारे चीजें आपको प्रिपेयर कर लेनी है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स डिजीज. फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको ऑर्गेनॉन के एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्ट नोट्स आते हैं उनके बारे में बता दूं दैट अगर आप सेकेंड प्रॉफ के स्टूडेंट्स हो और आपने फर्स्ट प्रॉफ में ऑर्गेनॉन पढ़ी है तो देयर आर चांसेस कि आपके शॉर्ट नोट्स में जो भी 5 या 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देयर आर चांसेस कि उसमें फर्स्ट प्रॉफ का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा. उसी तरीके से अगर थर्ड प्रॉफ की ऑर्गेनॉन है तो उसमें सेकेंड प्रॉफ का इंक्लूड हो सकता है एंड फोर्थ प्रॉफ में थर्ड प्रॉफ का इंक्लूड किया जा सकता है. तो कभी भी हमें ऑर्गेनॉन को छोड़ना नहीं है, उसके टॉपिक्स को कैचअप करके अपने साथ रखना है, उसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर हम उसके ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए उसे ना भी अटेम्प्ट कर पाए बट स्टिल अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए, शॉर्ट नोट्स आए तो हम उन्हें अपने इंटेलेक्ट से आंसर कर पाए. सो कॉम्प्लेक्स डिजीज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which is most frequently asked in your examination as short notes. Moving on, the next topic is idiosyncrasy. Friends, there are certain patients, certain people जो कि कुछ एक नॉर्मल सी स्मेल के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, idiosyncrasy का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल रोज फ्लावर का.
फ्रेंड्स, रोज की स्मेल सबको पसंद आती है, बट देयर आर सर्टेन पीपल जिन्हें रोज की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती एंड वो इवन बेहोश हो जाते हैं, उनमें फेंटनेस की टेंडेंसी आ जाती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इडियोसिंक्रेसी। फ्रेंड्स, इसे एक्सप्लेन करते हुए मैंने नोट्स के साथ वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में ना मिले तो आप उसे चैनल में सर्च बटन पे जाकर क्लिक कर सकते हो। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक इन होम्योपैथी। अब आप लोग सोचोगे कि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, बट फ्रेंड्स हमें हमेशा खुश होना चाहिए जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, जब मेरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था लॉजिक इन होम्योपैथी में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हमारे पास इसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, तो हम शॉर्ट नोट्स को और ज्यादा इफेक्टिवली लिख पाते हैं। सो लॉजिक इज होम्योपैथी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसे प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए तो आप इसे जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। फ्रेंड्स, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, किस तरीके से क्योर होता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं नेसेसरी फॉर क्योर वो सारे मेंशन किए जाते हैं, कि डॉक्टर हेरिंग ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्योर अबव डाउनवर्ड्स होता है, फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है, या फिर इंटरनली टू एक्सटर्नली आती है डिजीज मैनिफेस्टेशन। इन सब को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्गेनॉन के एक स्टूडेंट हो और आप ऑर्गेनॉन को मास्टर करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनसाइड ऑर्गेनॉन पे मोस्ट ऑफ द एग्जाम बेस्ड टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारे वीडियोस मिस ना हो और अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस पसंद करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसिबो। फ्रेंड्स, प्लेसिबो को अगर मैं रियल में नाम दूं तो ये एक मैजिकल सब्सटेंस है होम्योपैथी में, जिससे हम ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं, बट जब भी हमें किसी केस के लिए वेट करना होता है, उसके जो अगर ओवर ड्रग्ड कंडीशन में पेशेंट आपके पास आया है तो उसके इफेक्ट से उसको हटाने के लिए हम कई बार कुछ अनमेडिकेटेड सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिन्हें हम प्लेसिबो कहते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है होम्योपैथी में, कई बार ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी पूछा जाता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज मटीरिया पिकेंस। फ्रेंड्स, मटीरिया पिकेंस is also a very important topic which is most frequently asked in your examination as short notes. This is a very important topic regarding second prof and third prof students too. Moving on, the next topic is cure. Friends, cure कैसे होता है? जो highest ideal of cure एफोरिज्म नंबर 2 है, उसमें डॉक्टर हैनेमन ने क्योर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर या फिर एक आइडियल क्योर कैसा होना चाहिए। तो अगर आपके शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर एक्सप्लेन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टर्म इज मोडस ऑपरेंडी। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये टर्म पहले सुना है या नहीं सुना है। जब मैंने ये टर्म पहली बार देखा था तो मैंने इसे गूगल पे सर्च किया था एंड देन आई फाउंड आउट दैट मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस तरीके से कोई चीज ऑपरेट करती है। नाउ मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर, कि होम्योपैथिक क्योर कैसे होता है। फ्रेंड्स, मोडस ऑपरेंडी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से एक मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, जो कि वाइटल फोर्स को इफेक्ट करती है, आर्टिफिशियल डिजीज बनाती है, वो आर्टिफिशियल डिजीज धीरे धीरे ठीक हो जाती है और जो पेशेंट होता है वो भी क्योर्ड हो जाता है। ये
बहुत ब्रीफ में मैंने बताया, ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो वो वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। फ्रेंड्स, जो भी होम्योपैथी में मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन के जितने भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो सारे उस मेडिसिन के जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का पेशेंट है तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इन ब्रीफ। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो प्लेलिस्ट डाली हुई है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर क्या होता है। आप चाहो तो वो वीडियो रेफर कर सकते हो। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज सरोगेट। फ्रेंड्स, सरोगेट क्या होता है? सरोगेट, हमने ऐसे टर्म कभी सुना होगा दैट सरोगेट एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है सपोज सरोगेसी के केस में। उसमें अगर हम होम्योपैथी का रिलेशन इसमें देखें तो होम्योपैथी में सरोगेट जैसी कोई चीज नहीं होती, बिकॉज इसमें जो भी रेमेडी होती है वो इंडिविजुअल रेमेडी होती है। एक रेमेडी कभी भी दूसरी रेमेडी की जगह नहीं ले सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट सरोगेसी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी इन लाइफ ऑर्गेनॉन का रिटन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मस्ट प्रिपेयर ऑल द एफोरिज्म। सारे एफोरिज्म के नंबर प्रिपेयर करना कि सरोगेट है तो वो किस एफोरिज्म है, वाइटल फोर्स है तो वो किस एफोरिज्म में मेंशन की गई है, मोडस ऑपरेंडी है तो किस में मेंशन की गई है, अगर होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर पूछा गया है तो वो कौन से एफोरिज्म में मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपका जो एग्जामिनर रहता है उसके सामने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू जाता है कि इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने ऑर्गेनॉन अच्छे से पढ़ी हुई है। नाउ अगर वो मैसेज ऑर्गेनॉन का आपका एग्जामिनर तक पहुंच गया, आई एम श्योर यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सो ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दैट जब भी आप ऑर्गेनॉन का एग्जाम तो डू रिवाइज द एफोरिज्म। आप एक पेज पर सारे टॉपिक, सारे एफोरिज्म लिख लो ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके लिए जब लास्ट मोमेंट पे आप एग्जाम के लिए जाने वाले रहो, 5 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है, आप उस टाइम में वो पढ़ो ताकि आप उसे एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ आइडियल प्रूवर। एक आइडियल प्रूवर कैसा होता है ये मैं ड्रग प्रूविंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई विल ऐड दैट वीडियो टू इन द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन रेफर। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट सोरा। फ्रेंड्स, लेटेंट सोरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवन मियाज्म ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका अलग एक स्थान है होम्योपैथी में। सो जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, लेटेंट सोरा क्या होता है, वो किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोसोलॉजी। नोसोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से जो डिजीज है वो एक ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है, उस सब के बारे में हम नोसोलॉजी में समझते हैं। तो आप इसे भी ऑर्गेनॉन के एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीपैथी। एंटीपैथी इज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अगेन आई वांट टू से दैट जो भी थर्ड प्रॉफ के स्टूडेंट्स हो, अगर सेकेंड प्रॉफ के स्टूडेंट्स हो, हमेशा अपने प्रीवियस ईयर से ऑर्गेनॉन से टच में रहना जरूरी होता है, तभी आप अच्छे से इस साल के ऑर्गेनॉन का पेपर भी दे पाओगे। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनएमएनएसएस। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स, जो कि कई बार पूछा जाता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर एनएमएनएसएस। So friends, this is all about today's video. I hope this video was helpful. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई और टॉपिक्स आने वाले हैं, आप जो चाहते हो जिनका वीडियो मैं अपलोड करूं, तो प्लीज उसे भी कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि वो वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करके आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू।